तो शादी में फिर नहीं जाना है। क्लोजिंग है तो आप क्लोजिंग के दिन आपको यही उपस्थित होना किसी भी हालात में। अगर आपने 3 से 4 साल की क्लोजिंग अपने आउटलेट टीडी में बैठ के कर ली ना दोस्तों, तो 5वें साल से जब आपका लेवल चेयरमैन एवं होगा तो आपको क्लोजिंग में भी बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप घूमते रहोगे ना, इंजॉय भी करते रहोगे ना अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो भी आपका बिजनेस ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर होना। लेकिन उसके पीछे वो 5 साल की कड़ी मेहनत होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी बात समझ में क्लियर हो रहा है? कुछ एथिक्स को फॉलो करिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई करना आपको अनिवार्य है। इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सिद्धांत को फॉलो करना अनिवार्य है। अगर आप डॉक्टर हैं तो बंदूक लेके आप कभी हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुस सकते, जैसे नो उससे कुछ सिद्धांत होते हैं, किस सिद्धांत को हमें फॉलो करना है। सेम चीज़ें आपको इस बिज़नेस में फॉलो करना पड़ेगा। इस बिज़नेस को जो सिद्धांत उनको मानना पड़ेगा। कभी किसी का अनहित मत करिए, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, चाहे आपके लाइन का हो चाहे आपके साइड वाले लाइन का हो। कभी किसी से उधारी वाला धंधा बिल्कुल बंद कर दीजिए और प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से हर दिन सिर्फ अपने एफर्ट पे काम करिए, सिर्फ एफर्ट पे काम करिए। अरे जिस दिन आप रिजल्ट को देखना बंद कर देंगे ना, तो जो रिजल्ट में लोग फूल के सामने आ जाते हैं, पहले अचीवमेंट में एकदम फूल के बड़ा हो जाते हैं, उस समय बाद ये अचीवमेंट आपको छोटी लगने लगेगी। और जिस दिन ये अचीवमेंट आपको छोटी लगना शुरू हो जाएंगे, उस दिन में वास्तविक आप बड़े इंसान बनेंगे। छोटी छोटी अचीवमेंट, सुपरस्टार, सिल्वर, मैं कहता हूँ आप यहाँ पे परेशान होइए कि आपका लेवल मेंटेन क्यों नहीं है। और बाकी परेशानी तो ऐसी ही है, वो ठीक कर सकते हैं। अगर आपका सुपरस्टार मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको पूरा अधिकार है परेशान होने का। उस रात तो मत सोइए। मैं कई बार ऐसे हुआ है तो मैं रात को 2-2 बजे रात तक मैसेज करता रहता हूँ लोगों, जो मेरे दिमाग में थॉट आती है। जो आदमी खाली रहता है तो बहुत सारे विचार चलते हैं और उस विचार को टाइप करता है, लोगों तक पहुँचाता है। ये जानो 2 बजे की बात हो, 3 बजे की बात हो, कई बार आपने देखा भी हो, कई लोग मेरे से ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। तो ऑटोमेटिक जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, आप खुद सोचिए मैं अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करूँ, तो आपके पास तरीके आएंगे। अपने बारे में पूछिए कि मैं और कैसे इंप्रूवमेंट करूँ, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग जवाब देगा। अपने आप से सवाल पूछिए। कामयाबी हर कोई चाहता है, तो अपने आप से आज जाके सवाल पूछिए क्या मैं उस कामयाबी के लायक बन चुका हूँ। क्योंकि आपकी काबिलियत इक्वल टू आपकी इनकम होती है, यस या नो। और काबिलियत आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप चाहे 2 साल में कर लीजिए, 1 महीने में कर लीजिए, चाहे 10 साल में करिए, आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से 2 साल पहले शिवम नामदेव भी नहीं दिखता था मार्केट में, यस या नो, नहीं दिखता था। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर नहीं रहा था, वो एनालाइज कर रहा है। अरे जरूरी थोड़ी है जिस जगह पे आवश्यकता वही बोलो, बाकी ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई कीमत होती है। कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। और कोई व्यक्ति यहाँ पे, ऐसे मैंने शुरुआत में एक स्टोरी बताई थी कि हर व्यक्ति पत्थर है और पत्थर के अंदर हर व्यक्ति के अंदर मूर्ति छिपी हुई है। बस आपको तराशने की आवश्यकता है, अपने आसपास कचड़ों को हटाने की आवश्यकता है, नेगेटिविटी को हटाने की आवश्यकता है। एक दिन आप भी बहुत खूबसूरत मूर्ति बन के बाहर निकल आएंगे। तो तालियां होनी चाहिए आप सभी की। फोकस करिए दोस्तों एफर्ट में, ऑटोमेटिक आपको परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। यस या नो? यस। तैयार है? यस। सिर्फ एफर्ट पे फोकस करिए। मैं कहता हूँ आपके जीवन के जो 25-30 साल जो आप नौकरी में देने वाले हैं, अगर वहाँ से मुक्ति पाना चाहते, अगर चाहते हैं तो 5 साल पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए इस बिजनेस को, पूरी तरह से। जितनी चीज़ें मैंने लिखी थी झक मार के आपके पीछे आएंगी, बस अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तैयार है? यस। इस समय जो ऑफर आए हुए हैं उनके बारे में आपको बता दूं, वाकई कंपनी ने अपना टर्नओवर डबल कर लिया है, जो पिछले 10 से 12 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले जनवरी की क्लोजिंग में सब। साथ ही साथ हरिद्वार क्वालिफिकेशन आया था, हरिद्वार क्वालिफिकेशन में लगभग 15,000 लोगों ने अचीवमेंट ली है। हो सकता है यहाँ पे बैठे लोगों ने न किया हो, लेकिन 15,000 लोग पूरे भारत में हरिद्वार क्वालिफिकेशन डबल लोगों ने किया, 3-3 बार लोगों ने किया, अचीवमेंट ली है। यस या नो? यस। किस बात का संकेत है? आगे आने वाले भविष्य का। KPMG फिक्की का आंकड़ा कहता है कि 2025 तक हमारी इंडस्ट्री 65,000 करोड़ के आंकड़ा को छूने वाली, आज 14-15,000 करोड़ है मात्र। तो गुलाब रामदेव जी की पे आउट 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये महीने जा रही है, नागेश्वर जी की पे आउट लाखों से ऊपर जा रही है। जिस दिन ये आंकड़ा 2025 में 65,000 करोड़ से ऊपर जाएगा, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी पे आउट 10 लाख से ऊपर, 25 लाख से ऊपर जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? जब वो टर्नओवर बढ़ेगा तो ये टर्नओवर बढ़ेगा, और यहाँ टर्नओवर बढ़ा तो इनकम ऑटोमेटिक आएगी। उस समय हम लोग इस चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे होंगे कि पैसा आए, हमारे पास और बहुत सारे काम होंगे जिसको हम कर रहे होंगे, लेकिन पैसे की चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन से आपके दिमाग में पैसे की चिंता खत्म हो जाएगी कि पैसे कैसे आएंगे, उसी दिन से आप एक इनोवेटिव पर्सन बन जाएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, कुछ बड़ा करने की इच्छा ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। यस या नो? तैयार है? यस।
आर यू रेडी? एफर्ट लगाइए दोस्तों। अब आते हैं पॉइंट पे, इनकम ग्रोथ स्टेबिलिटी। बिजनेस वैल्यू आपकी इनकम को जनरेट करता है, करता कि नहीं करता? 1000 बीबी करते 10% 100 रुपये खाते भी आते, क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस वैल्यू क्रिएट किया है। यस या नो? माइंडसेट, आपके विचार, आपका सोच, आपके गोल, आपके लक्ष्य जो कभी दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है। अगर मैं ना सोचता कि मुझे इस लेवल पे जाना तो कोई पहुंचा सकता है? यस या नो? अगर आप ना सोचो कि मुझे रूबी से डायमंड जाना तो कोई आपको पहुंचा सकता है? डायमंड चेयरमैन जाना कोई पहुंचा सकता है? ये माइंडसेट आपके अंदर ग्रोथ लेके आता है। क्या लेके आता है? ग्रोथ लेके आता है। तो माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है। हर व्यक्ति चाहता है जिस जगह पे मैं पहुंच गया हूँ वहाँ से नीचे कभी ना जाऊँ। ऐसा नो? और IMC की बहुत खूबसूरत सिस्टम है। अगर सुपरस्टार हो गए हो तो सिल्वर ही जा सकते हो, दोबारा 25 में आने की संभावना नहीं है। चेयरमैन हो गए हो तो आप एम्बेसडर ही जाएंगे, नीचे आने की संभावना नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश करना है, अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है मेरा? ये बात करने का तरीका, मीटिंग लेने का तरीका, प्लान सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब कहीं जाके आपके अंदर निखार आता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने आप को बड़ा कमज़ोर, असहाय महसूस करते हैं। बिल्कुल सही सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा और आप ये सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। आप जो सोच रहे हो वही बन जाएंगे। आज मेरी बात समझ लो। अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा तो भी आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, इन दोनों ही स्थिति में आप ही सही है, कोई तीसरा व्यक्ति सही नहीं है। आप जो सोचोगे उसी दिशा में ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाओगे। यस या नो? यस या नो? यस या नो? अपने पर्सनालिटी को डेवलप करिए। आपका जो वर्तमान लेवल है उस लेवल के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने की कोशिश करिए। मुझे कभी कभी शर्म आती है चेयरमैन को स्टेज पे खड़ा करने पे, उनको प्लान नहीं आता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। अच्छे लेवल में होने के बाद लोग आज भी सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। बोल रहे हैं बट बोलना क्या है ये भी ठीक से नहीं पता है। जैसे नो? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सनालिटी जो आपकी दिखती है उससे सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के आप मालिक बनिए, लोग आपको देख के काम को ज्वाइन करें। यस, हमारी बात समझ में? यस। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो सबसे पहले हमें बिजनेसमैन वाला सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। बिजनेसमैन होता कैसे है? यस या नो? यस। आप ऑपरेशन करने पुलिस की वर्दी में कभी नहीं जा सकते, फिर आर्मी की तैयारी आप कर रहे हो तो डॉक्टरी पहन के कभी नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपका पूरा माइंडसेट बिजनेस वाला होना चाहिए। ठीक है, आपने शुरुआत में और अन्य कामों के साथ इस काम की शुरुआत की है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस कहता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट लेता नहीं है कि आप इस जॉब में हैं तो ये नहीं कर सकते, ये दुकान खोले तो ये नहीं कर सकते। हमारा बिजनेस हर किसी के साथ प्लग इन हो जाता है। क्यों मैडम? आप भी सरकारी एम्प्लॉय हैं ना? मैडम के लिए तालियां चाहूँगा जोरदार। सरकारी एम्प्लॉय होने के बावजूद, सर भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन इन लोगों ने इस बिजनेस को प्रायोरिटी पर रखा क्योंकि उनको और ज़्यादा और कामयाबी चाहिए। अपने जगह पे संतुष्ट नहीं है, और अच्छी बात है, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वही आगे जाता है। जो संतुष्ट ही हो गया कि हमें स्कूटर ही चलाना है, धक्के मार के चलाना है, कुछ और बदलना है, तो उसके लिए ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उसके लिए है जो अपने बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है और आगे आने वाले जनरेशन के बारे में सोचता है। बाकी अगर उसके लिए है कि हम पीप आगे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बिजनेस बिल्कुल नहीं। आर यू रेडी? यस। बिजनेस वैल्यू, माइंडसेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको करने के लिए इनकम भी, बीवी से इनकम आती है, माइंडसेट से ग्रोथ होती है, जब पर्सनालिटी से आपकी स्टेबिलिटी आती है। तो पहला काम करता हूँ बिजनेस वैल्यू को, सबके लिए जरूरी है। सारा गेम इसी का है इस बिजनेस में। क्यों बाबू जी? सारा गेम किसका है जी? बिजनेस वैल्यू का। किसका है? बिजनेस वैल्यू का। बोलिए किसका है? बिजनेस वैल्यू का। इसी के पीछे हम भाग रहे हैं, इसी का पूरा गेम है, इसी का पूरा खेल है। हर व्यक्ति इसके लिए एफर्ट भी लगाना है। अब बिजनेस वैल्यू आएगी कैसे, जानना चाहते हैं? यस। भाई साहब फोन को कर लीजिए थोड़ा सा।